me a god. You call me a god. You call me a god. You call me a god. Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, gotta fill up. इंटरनेट पर ये बहुत वायरल है, आपको पता है। आगरा भीमनगरी में हूँ मैं और यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म उत्सव जो है लगभग 3-4 दिन से मनाया जा रहा था। इंटरनेट पे इतना ज़्यादा वायरल था तो मुझे लगा कि एक बार यहाँ कर देखना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पे इतना बड़ा एक किला सा बना रखा है और काफ़ी सारा, ये वही ग्राउंड है GIC ग्राउंड जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद आए थे। क्यों आए हो यहाँ पर? चंद्रशेखर भाई से मिलने आए हैं, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं। तो तुम्हें पता है आज आ रहे हैं? हाँ जा रहे हैं। लगभग 8 बजे आएंगे चंद्रशेखर आजाद और लोग अभी से ही आना स्टार्ट हो गए। यहाँ से कितना सुंदर और शानदार नज़ारा है और इतना शानदार नज़ारा जो है शायद ही मैंने अब तक नहीं देखा है। हो सकता है बहुत सारी जगहों पर इससे अच्छा भी कुछ सेटअप बनाया जाता हो, लेकिन रात को कितनी भीड़ होगी ये देखने वाला होगा। भीड़ भी जबरदस्त होती है और भारत में सबसे बेहतरीन डॉक्टर बाबा साहब। कितने सालों से हो रहा है ये करीब 30 साल से हो रहा है ये कार्यक्रम भीमनगरी के नाम से। 30 सालों से। और ये आगरा में हर साल नई नई जगह पर केंद्रीय कमेटी द्वारा आयोजित किया है। अच्छा और हर साल जो है, जो आज ये मंच देख रहे हैं, इस बार जो सम्राट अशोक के महल के तर्ज पर बनाया गया है। हाँ। लेकिन हर साल ये अलग तरीके से अलग शानदार है। ऊपर मतलब सम्राट अशोक का जो स्तंभ है वो लगा हुआ है, ऊपर भारत का झंडा, सबसे ऊंचा भारत का झंडा। जैसे बाबा साहब ने बोला था कि वी आर फर्स्टली एंड लास्टली इंडियन, वैसे ही भारत का झंडा वहाँ पर है। उसके बाद पंचशील का झंडा है और उसके बाद जय भीम के झंडे हैं। तो बहुत शानदार नज़ारा है और अभी से ही लोग आना स्टार्ट हो गए हैं। रात को पता चलेगा कि क्या भीड़ है। और आपको ये याद होगा, इस पे चढ़ गए थे GIC ग्राउंड में जब चंद्रशेखर आजाद आए थे तो लोग बाग इस बोर्ड के ऊपर चढ़ गए थे, वीडियो देखते रहते। यहाँ कैसे आए थे? जी, हमने क्या कहते हैं चंद्रशेखर भैया को फॉलो कर रखा है। अच्छा, तो आप देख रहे हो आज जो भी भीड़ आने वाली है ना वो चंद्रशेखर आजाद की फैन फॉलोइंग वाली भीड़ आने वाली है। मैं भी ऐसे ही आया हूँ, मुझे सुनने में आया कि आ रहे हैं। था यहाँ पर के चंद्रशेखर भैया आने वाले हैं तो हम मथुरा से यहाँ पर आए हैं। They call me a god. देख रहे हो आप कहाँ पर हैं? यहाँ पर कोई खास व्यक्ति से मिलने आए हैं हम। गलियों से निकलना पड़ रहा है हमको, कार भी नहीं घुस रही अंदर। लोग रास्ता बताते हुए जा रहे हैं हमको कि कहाँ हैं। यहाँ पे एक घर है जहाँ पर चंद्रशेखर भाई आए हुए हैं। होटलों में नहीं रुकते, लोगों के घर पे रुकते हैं। भाई साहब रोको ना, रोको भाई एक एक करके अपने प्रश्न पूछो। आगरा में ब्राह्मण समाज में आक्रोश है, अभी रैली निकाली गई थी उसको लेकर के और मांग की कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसको लेकर के लगातार पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार है, पुलिस मजबूरी में मुकदमा दर्ज कर लेगी, लेकिन आप ये जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि कोई भी ऐसा अनैतिक कृत्य नहीं हुआ है जिस पर मुकदमे दर्ज हो। बाबा साहब की शोभा यात्रा निकल रही थी, कुछ नौजवान जोश में आके वहां चढ़ गए। कोई ऐसा अपमान नहीं किया है बाबा साहब का। वो किसी पार्टी का झंडा नहीं था, अशोक चक्र है उस झंडे में, और वो नोट पे भी है। तो इसे ऐसा किसी को आपत्ति है उस झंडे पे तो नोट भी अपने घर के निकाल के पहन दो सब। लेकिन मैंने पुलिस के बयान सुने, बड़े अधिकारियों ने बयान दिए कि किसी की आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंचे। वो लोग चढ़े थे, उन्होंने वहां झंडे लहराए, सेल्फी ली और वही वापस उतर आए। भाई बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म की मंगल कामनाएं आपको। भाई इस बार जो है हर एक पार्टी, मतलब मैंने बीजेपी, कांग्रेस, किसी को इससे पहले नहीं देखा। आपका जो ये सम्मानित नीला पटका है, हर कोई सर पे लगाया हुआ था, कोई गले पे टांगा हुआ था, कोई झंडे लेके घूम रहा था। ऐसे कैसे हो गया? ऐसा क्या जादू कर दिया आपने? इसके लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को इसका श्रेय देना पड़ेगा। पहले तो इस रंग का पटका पहनते आदमी को डर लगता था, क्योंकि इस पटके को पहनते ही जाति विशेष के रूप में आपकी पहचान हो जाने लग जाती। जी भाई। लेकिन पिछले 6-7 सालों में जिस तरह का संघर्ष पहले भीम आर्मी के माध्यम से और फिर आजाद समाज पार्टी के माध्यम से छोटे बड़े कार्यक्रम करके, गांव-गांव जाके यात्राएं निकाल के, जन जागरण अभियान चला के जो माहौल आजाद समाज पार्टी ने बनाया है, आप महसूस करो, आपको लगा होगा कि बाढ़ आ गई है। हर कोई बाबा साहब के रंग में खुद को रंगा हुआ महसूस कर रहा है। बिल्कुल। कभी कभी कहते हैं ना, जब आंधी चलती है तो हर व्यक्ति उस आंधी में जो है अपने आप को समाहित कर लेता है। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की आंधी चल गई,
फूले साहू के पेरियार के विचारों की आंधी चल रही है, काशीराम साहब के विचारों की आंधी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में, तत्वाधान में, भीम आर्मी के संघर्ष में चल रही है। इस वजह से हर कोई आदमी अपने आप को बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी साबित करने की कोशिश कर रहा है। और आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हर एक व्यक्ति, जैसे हम बोलते हैं ना, काशीराम साहब ने हर घर में बाबा साहब की तस्वीर पहुंचा दी, और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आपने हर एक व्यक्ति के हाथ में भारत का संविधान पहुंचा दिया। देखिए, पहले संविधान कोई नहीं उठाता था। बिल्कुल। हम भले ही राजनीति में नए हों, लेकिन हमने तरीकों में तो बदलाव हमारे नेतृत्व में देखा ही गया है। पहले कोई किसी के घर नहीं जाता था दुख सुख में, कोई आंदोलन नहीं करता था। सारी पार्टियां कहती थी आंदोलन करके कुछ होगा नहीं। कोई घटना हुई थी, लोग कहते थे हम नहीं जाएंगे, बात नहीं करेंगे पीड़ित परिवार से। और कोई संविधान नहीं उठाता था, संविधान को बचाने की या लागू कराने की बात नहीं करता था। कोई नीला पटका नहीं पहनता था। ये सारी चीजें बदलाव ये इसलिए हुए हैं क्योंकि आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोग निरंतर काम कर रहे हैं। और आप देखो, अगले 10 साल बाद महसूस करो, मैं मानता हूं कि सुबह उठ के लोग बाबा साहब का नाम लिया करेंगे और सोने से पहले बाबा साहब का नाम लिया करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह की परिस्थिति बन रही है साहब हो ही जाएगा। जिस तरह लोग जो है आज के इस 21वीं सदी के, बाबा साहब ने कहा था ना 20वीं सदी आपकी, 21वीं सदी हमारी। बाबा साहब इस 21वीं सदी के मसीहा हैं, भगवान हैं, नायक हैं। अगर कोई राजनीति करेगा, सामाजिक आंदोलन चलाएगा, परिवर्तन की बात करेगा, कुछ नया करने का प्रयास करेगा, तो बाबा साहब अम्बेडकर को अपने करीब पाएगा। भाई साहब, क्या हाल चाल है भाई? क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? बहुत बहुत बढ़िया, आपका योगदान बहुत बढ़िया। कोशिश चल रही है। जय भीम भाई, जय भीम। ये आगरा है, इसे महसूस हो रहा है मुझे। तब सारे सम्राट, जय भीम। अच्छा, क्या बात है। जय भीम भाई, जय भीम। बिल्कुल, कोशिश। चलो, ये गुरु के ताल से, आगरा गुरु के ताल से आए। अच्छा जी। बोले कि आपको मिलवाया जाए। जी। कैसे हैं आप सूरज के साथ जुड़ गए हो, सूरज वर्ता हुआ है। क्या बात कही आपने, क्या बात कही। हमें बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा मुश्किलें आने वाली हैं। सर एक बार घुमा दो इधर। हाँ भाई, कैसे हो भाई? बढ़िया हो, ठीक हो आप? जी बढ़िया, मैं बढ़िया हूँ। जय भीम भाई, जय भीम भाई, जय भीम। Call me a भाई साहब, कितना शानदार और सुंदर नजर आ रहा है। और अंदर अभी कुछ देर में चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं। गाड़ी लग गई क्या? आ गई यार गाड़ी तो। भीम नगरी में मेन प्रोग्राम क्या होता है, यहाँ पे जितने भी वर वधू हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म उत्सव पे एक दूसरे से शादी के गठबंधन में जुड़ते हैं, और खास तरह की है ना, एक क्या बोलते हैं, कस्में खाते हैं। वो बनते जी खिलवाते हैं। आप देख रहे हो, बनते जी सबको जो है मालाएं दे रहे हैं, और उसके बाद जो है उनको वो कस्में भी खिलवाएंगे। भोजन भी नहीं किया। एक सर मिले हैं, 75 साल के हैं, और बहुजन मीडिया, प्रिंट मीडिया से थे, अब यूट्यूब चला रहे हैं, बहुजन युग। और आज इनका जन्मदिन है। जन्मदिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सबका आभार। एक फोटो खींचो सर के। अब देख रहे हो, लोग ग्राउंड से मेहनत कर रहे हैं। call me a I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, gotta feel the vengeance. देख रहे हो, दूल्हे है वो भी वीडियो बनाने लग गए चंद्रशेखर भाई आए तो। और गजब का माहौल है यार यहाँ का। मतलब सोचो, जिसकी शादी वो भी खड़े होकर वीडियो बनाने लग गया। इधर देखो, आदरणीय अध्यक्ष बड़े भाई सुनील कुमार चित्तौड़ जी,
मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से बहने माए बड़े बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए। मैं दोनों हाथ जोड़ के उनको जय भीम जय भारत करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती की हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं भेंट करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ महामानव तथागत बुद्ध से और सभी संतों गुरुओं महान पुरुषों से कि जब अगली जयंती आएगी अप्रैल में तो उत्तर प्रदेश का मिजाज आपके बिल्कुल दिल के मिजाज जैसा होना चाहिए ऐसी प्रार्थना है। और आप मेरी बात को याद रखना, आगरा का यही मैदान होगा और सब ठीक रहा तो आप और हम सब लोग यहाँ मौजूद होंगे। लेकिन आपके संघर्षों से, आपके प्यार आशीर्वाद से इस कदम में वो ताकत होगी कि जो आगरा के लोग उस दिन कहेंगे, उस दिन शाम को इसकी घोषणा यहीं से आगरा से हम लोग करके जाएंगे। मेरी बात का ध्यान है। हमारे लिए आगरा की पहचान भीम नगरी से है, ये भी कोई छिपा नहीं। बताओ है या नहीं है? 1956 में चले गए बाबा साहब और 57 में पहली बार यहाँ शोभा यात्रा निकली। ये आगरा का बल है, ये आगरा की शक्ति है, आगरा का कमिटमेंट। फिर 1978 में आसपास के क्षेत्र के लोगों ने इसी आगरा में 300 से ज्यादा झांकी निकाल के ये बताने का काम किया कि बाबा साहब के सच्चे अनुयायी बाबा साहब को जाने के बाद जाने नहीं देंगे, उनके विचारों का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। और फिर दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिख के हमें बराबरी का जीवन देके गए बाबा साहब अम्बेडकर। उनका त्याग बलिदान कुछ भी हम अपने खून का कतरा कतरा देके भी चुका नहीं सकते। मेरे लोग आप महसूस करके देखो क्या क्या नहीं पा सकते थे बाबा साहब, क्या नहीं पा सकते थे। आज हम लोग छोटे से पद के लिए विपरीत विचारधारा के दल में चले जाते हैं, छोटे से पद के लिए, छोटी सी कुर्सी के लिए। लेकिन मेरे बाबा साहब ने हमारे लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के पिछड़े वर्ग के लिए केंद्रीय कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लाल गांधी ऐसे थे बाबा साहब, क्यों नाम के गुणगान किए जाए। किसी को बुरा लगे, अच्छा हम फिर कहेंगे कि हमारा अगर कोई सच्चा मसीहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर। प्यारे साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर बना तो किसका योगदान था? जोर से बताओ। भांगड़ा नागर डैम बना, किसका योगदान था? मजदूरों को 8 घंटे का काम, 12 घंटे लगता है, 8 घंटे का काम दिया, किसका योगदान था? महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, महिलाओं को सरकार ताज बनाया, किसका योगदान था? आगरा में बाबा साहब जिंदे हैं क्योंकि बाबा साहब ने कहा था मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक भारतीय सरकार जिंदा है मैं जिंदा। और आगरा का ये सैलाब, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये विरासत, ये धरोहर, इस बात का ऐलान है हम सब लोगों के लिए कि बाबा साहब आगरा में जिंदा है। दोनों हाथ उठाकर धन्यवाद दो बाबा साहब अम्बेडकर को। क्यों दोगे धन्यवाद? सुनोगे? जो काम अमेरिका ने नहीं किया, जो काम ब्रिटेन ने 25 साल बाद किया, अमेरिका ने 28 साल बाद किया, यूरोपियन कंट्री ने 20 साल बाद किया, कि अपनी देश की महिलाओं को वोटिंग राइट दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के लागू होते ही देश की हर महिला को बराबर का अधिकार और वोट का अधिकार देने का काम किया। यही तो है। क्या हुआ लखीमपुर खीरी में लाठियां चली, महिलाओं को संघर्षों के साय में
घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर जाता है। जिस ओर जवानी चलती है, और देखो जवानी किस ओर चल रही है। के साथ संघर्ष करोगे ना, अभी आंदोलन करेंगे नगर निगम वाले में, आओगे नहीं आओगे? ये जो झूठे मुकदमे हैं, इनको खत्म कराने के लिए आंदोलन करेंगे, आओगे नहीं आओगे? I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. I don't know how to stop, I just go till I drop. Whether it's working or shots, give it all that I got. You can watch me work in my element. Anyone in the way is irrelevant. You wanna cross me, cool, not intelligent, cause I don't forget shit like an elephant. Go ahead and tempt me, put it on the line and you'll come up empty.